हाय फ्रेंड्स, आप सबके लिए यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक सब्जेक्ट से यूनिट 1 यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्षतिपूरित मांग वक्र का क्लास लेकर आया हूँ और इसको हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल्स में। ठीक है, और आप सबको और एक बात बता दें कि आप लोग पिछले के क्लास अगर नहीं देखे हैं तो उसे फटाफट आप देख ले। ठीक है, उन्हें देखिएगा तभी आगे की क्लास में समझ में आएंगे। ठीक है, यह समझ पाइएगा क्योंकि सभी क्लास एक दूसरे पे बेस पर आधारित रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्षतिपूरित मांग वक्र। ठीक है, तो क्षतिपूरक मांग वक्र। ठीक है, क्षतिपूरक मांग वक्र एक वस्तु की, ठीक है, क्या कहता है कि एक वस्तु की उस मात्रा को दिखलाता है। ठीक है, तो क्षतिपूरक मांग वक्र क्या दिखलाता है? एक वस्तु की उस मात्रा को दिखलाने का प्रयास करता है। ठीक है, उस मात्रा को दिखलाने का प्रयास करता है जिसे कोई उपभोक्ता खरीदेगा। कहता है कि जिसे कोई उपभोक्ता खरीदेगा यदि उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के लिए उसे आज क्षतिपूरित किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहे तो कि किसी वस्तु के लिए क्षतिपूरित मांग वक्र वह वक्र है जो यह दिखलाता है कि परिवर्तित मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है साथियों कि अगर आप मार्केट में हो, ठीक है, आप एक उपभोक्ता है। ठीक है, अगर आपका मूल्य पहले की तुलना में कम हो या फिर ज़्यादा हो, मतलब परिवर्तित हो, ठीक है, जैसे आप पहले क्रय करते थे, ठीक है, उसकी तुलना में आज जो है वो आपका मूल्य जो है, आपके पास रुपया पैसा जो है वो कम भी हो सकता है तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो वैसे इस स्थिति में जब उपभोक्ता के पास है ना परिवर्तित मूल्य पर, मतलब मूल्य परिवर्तित होता है, तब कितनी मात्रा खरीदी जाएगी उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की, है ना, मतलब कितना खरीदा जाएगा, कितना खरीदेगा यदि आय प्रभाव को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो क्षतिपूरित मांग की व्याख्या हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव तथा एस्केलिस के प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों के रूप में की जा सकती है। समझ गए? इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले बताए थे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर सभी क्लास आश्रित है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी एक क्लास को अनदेखा ना करें। ठीक है, और आप लोग लगातार सभी क्लास को अटेंड करते चलें। तो चलिए आगे चलते हैं। अंगराखी 2 मंजिले चित्र में स्पष्ट किए गए हैं। ठीक है, दोनों अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। समझ गए? अब देखिए ये चित्र है, समझे? ये जो चित्र है, ठीक है, अब इस चित्र के बारे में आप लोग को हम बतलाते हैं। पहले इनकी परिभाषा को देखते हैं कि इस चित्र में हिग्स तथा एस्केलिस के क्षतिपूरित मांग वक्र तथा मार्शल के अक्षतिपूरित अथवा साधारण मांग वक्र के निर्माण को दिखलाया गया है। ठीक है, किसकी? हिग्स और एस्केलिस की। ठीक है, चित्र का ऊपरी भाग हिग्स तथा एस्केलिस की विश्लेषणों के प्रतिस्थापन प्रभावों तथा संयुक्त मूल्य प्रभाव को दिखलाता है। क्या दिखलाता है? संयुक्त मूल्य प्रभाव को दिखलाता है। और चित्र निचला भाग हिग्स तथा एस्केलिस के क्षतिपूरित मांग वक्र, ठीक है, वक्रों एवं साधारण मांग वक्र की व्युत्पत्ति को दिखलाता है। और चित्र के निचले भाग में एक्स वस्तु के मूल्य को खड़े अक्ष पर लिया गया है। ठीक है, क्या है? एक्स वस्तु के मूल्य को खड़े अक्ष पर
लिया गया है। यहाँ पर आप दो देख पा रहे हैं, ठीक है, फिगर में। और इस अक्ष पर P एक मनमाना बिंदु, ठीक है, जो आपका P बिंदु है ना। मान लिया गया P एक बिंदु है, समझ गए, जो x वस्तु के मूल्य को दिखलाता है, ठीक है। वो P क्या दिखलाता है? x वस्तु के मूल्य को दिखलाने का प्रयास करता है, समझ गए। चलिए, तो आप देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर P है ना। अब देखिए कि कहता क्या है कि जो x वस्तु के मूल्य को दिखलाता है जब ऊपरी चित्र में nm मूल्य रेखा है, ठीक है। ऊपर वाला फिगर में nm जो है, इस फिगर में nm क्या है? मूल्य रेखा है। तो ऊपरी चित्र में x वस्तु के मूल्य में कमी होने से मूल्य रेखा nm1 हो जाती है, ठीक है, यानी कि घटता है, कमी होता है, नया रेखा प्राप्त होता है, जिसे निचले चित्र में P1, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं P1, ठीक है, बिंदु के द्वारा व्यक्त किया गया है। कौन सा आपका बिंदु? P1 बिंदु, ठीक है, P1 बिंदु से व्यक्त किया गया है। अब हम एक एक करके तीनों, ठीक है, मांग वक्रों की हम लोग व्याख्या करेंगे, समझ गए। चलिए, तो हम लोग एक एक करके आप देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आइए, नंबर 1 कहता है कि मांग वक्र क्षतिपूरित अथवा साधारण मांग वक्र। सबसे पहले हम मार्शल के साधारण मांग वक्र की व्युत्पत्ति की व्याख्या करेंगे, ठीक है। मान लिया जाए कि ऊपर के चित्र में उपभोक्ता का संतुलन Q बिंदु पर है, ठीक है। कौन सा बिंदु पर है? Q बिंदु पर है, जहां मूल्य रेखा NM तटस्थता वक्र IC1 को स्पर्श करती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि कौन सा आपका वक्र को स्पर्श करते हैं? आपका IC1 को, ठीक है, IC1 रेखा को स्पर्श करते हैं। चलिए, और उपभोक्ता x वस्तु की OX मात्रा, ठीक है, OX मात्रा खरीदता है। अब यदि x वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो मूल्य रेखा NM से घटकर, ठीक है, NM1 हो जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर चित्र में नज़र डालते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका IC1, ठीक है, और आपका N1, ठीक है, और M1, समझ गए, और M ये है आपका M1, M2, M3, समझ गए। इस तरह से आप पूरा फिगर को एक सरसरे नज़र से देख लें, क्योंकि हम आगे इधर समझाने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए आप लोग को आगे लेके आते हैं। और हम लोग यहाँ पर देख पाए थे, ठीक है, कि मूल्य रेखा NM से घटकर आपका क्या हो जाता है? NM1 हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन IC3 के ऊंचे बिंदु Q3 पर होता है, ठीक है, IC3 के ऊंचे बिंदु Q3 पर होता है, और Q से Q3 की ओर गति, Q से Q3 की ओर गति और मूल्य, ठीक है, गति और मूल्य प्रभाव है, जिसमें प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों शामिल हैं, ठीक है। इसमें आप लोग पिछले क्लास में प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव देखे, और इसमें दोनों शामिल है। तो ये समझ पा रहे होंगे कि इस चित्र के निचले भाग में D3, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला फिगर की बात हो रहा है, ठीक है, D3 रेखा पर दिखाया गया है। यह मार्शल का क्षतिपूरित अथवा साधारण मांग वक्र है, ठीक है, जो यह दिखलाता है कि जब x वस्तु का मूल्य OP से घटकर
OP1 हो जाता है, तो उसकी मांग क्या होता है, OX से बढ़कर OX3 हो जाता है। ठीक है, OX से बढ़कर, यहाँ से बढ़कर आपका ये आपका X3 है, देखिए। ठीक है, इस बात की बात हो रहा है यहाँ जिक्र। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आगे चलेंगे। फिगर वही है साथियों, फिगर वही है। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो तो एक रफ टफ आप फिगर कॉपी में बना के आराम से परिभाषा को समझ सकते हैं। सेकंड कहता है कि हिग्स का क्षतिपूरित मांग वक्र। ठीक है, हिग्स की क्षतिपूरित मांग वक्र कहता है चूंकि क्षतिपूरित मांग वक्र एक्स वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रतिस्थापन प्रभाव पर आधारित होता है, अतः अब हम हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे। ठीक है, किसका, हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव, जो हम लोग देख चुके हैं। एक्स वस्तु के मूल्य में कमी होने से, ठीक है, कहता है कि अगर एक्स वस्तु के मूल्य में कमी होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है उसे वाई वस्तु की n(n1), ठीक है, क्या है, n(n1) मात्रा या एक्स वस्तु की, ठीक है, m1 m2 मात्रा के बराबर उपभोक्ता से वापस ले लिया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वापस ले लिया जाता है, जिसे nm1 मूल्य रेखा के समानांतर क्षतिपूरित मूल्य रेखा n1 m2 खींचकर दिखलाया गया है, और यह n1 m2 रेखा प्रारंभिक तटस्थ वक्र IC1 को Q1 बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, तटस्थ वक्र IC1 पर Q बिंदु से Q1 बिंदु पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव है, जो चित्र के निचले भाग में क्षतिपूरित मांग वक्र D1 की व्युत्पत्ति करता है, और जब X वस्तु के मूल्य में PP1 से कमी होने पर उसकी मांग OX से बढ़कर OX1 हो जाती है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग चित्र को अवलोकन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखे, कुछ बातों को देखे, ठीक है, कि आपका M1 ये सब है, देखिए, है ना। आप पहले चित्र को देखने का प्रयास कीजिए कि आपका X यहाँ पर है, X1 X2, ठीक है, X3, फिर इसी बीच में M है, ठीक है, M2 है, M3 है, M1 है, समझ गए। IC1 IC2 IC3 अलग अलग तटस्थ वक्र रेखाएं हैं, और Q1 Q2 Q3 आपका संतुलन जो बिंदु कह सकते हैं। यहाँ पर Q बिंदु है, यहाँ पर आपका N1 है। ठीक है, उसके बाद N2 है, फिर ऊपर में N है। तो इस तरह से अगर बात किया जाता है कि N1, ठीक है, N1 M2, तो यहाँ पर देख पाइएगा। ठीक है, N2 और M3, तो यहाँ पर आप देख पाइएगा ये वाला रेखा को, समझ गए। उसी तरह से आप नीचे वाला फिगर के एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पर आपका जो D1 D2 D3 जो रेखा है वो एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ Q दिख पा रहा होगा, है ना, देख पा रहे होंगे आप लोग, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका Q1 Q2 और Q3। ठीक है, ये आपका P1 मूल्य में अलग अलग बिंदुओं से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, और इस पर एक लंबवत, ठीक है, रेखा अगर डालते हैं, जिसमें हम लोग को पता चलता है कि एक वस्तु की मात्रा को देखते हैं कि पहले में जहाँ Q था आपका OX की बराबर मात्रा था, फिर आपका Q1 में OX1 की मात्रा के बराबर हो गया, फिर वो आपका Q2 बिंदु में आपका OX2 की बात हो रहा है, Q3 बिंदु आपका OX3 की बात हो रहा है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है, कि आपका क्षतिपूरित मार्शल की स्थिति में, हिग्स की स्थिति में। अब हम लोग चलते हैं लास्ट इस लिस्की का क्षतिपूरित मांग वक्र। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग चलते हैं आगे। कहता है कि इस लिस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव की व्युत्पत्ति करने के लिए, ठीक है, क्या है, व्युत्पत्ति करने के लिए आपका एक्स वस्तु के मूल्य में कमी होने से, ठीक है, क्या कहता है, एक्स वस्तु के मूल्य में कमी होने से आपका उपभोक्ता की वास्तविक आय में, क्या है, उपभोक्ता के वास्तविक आय में
जो आभासी वृद्धि हुई थी, ठीक है, क्या है, जो आभासी वृद्धि हुई थी, ठीक है, वृद्धि हुई थी, उसे y वस्तु की n(n2) मात्रा अथवा x वस्तु की m1 m3 मात्रा के रूप में, ठीक है, के रूप में आपका इसकी क्षतिपूर्ति मूल्य रेखा n2 m3 को n m1 के समानांतर खींचकर वापस ले लिया जाता है, ठीक है, क्या है, वापस ले लिया जाता है। यह रेखा n2 m3 इस प्रकार खींची जाती है कि यह IC1, ठीक है, क्या है, IC1 वक्र पर मूल बिंदु Q, ठीक है, जो आपका मूल बिंदु होगा Q है, में से गुजरती है, ठीक है। आप लोग हम तभी बतलाए थे कि Q बिंदु से तीनों रेखा आपस में गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बात हो रहा है IC1 रेखा की बात हो रहा है, ऊपर वाला फिगर की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए मेरे साथियों, अब आप लोग के लिए चलते हैं आगे कि जहां उपभोक्ता X वस्तु की प्रारंभिक मात्रा OX खरीदता है, लेकिन चूंकि X वस्तु के मूल्य में कमी हुई है, अतः उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा खरीदता, जिससे वह ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 के Q2 बिंदु पर चला जाएगा, जहां मूल्य रेखा n2 m3 तटस्थ वक्र IC2 को स्पर्श करती है और इस प्रकार Q बिंदु से Q2 बिंदु पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव है। और जो स्क्लिस्की के क्षतिपूरित मांग वक्र D2 को चित्र के नीचे भाग में दिखलाया गया है, और यह वक्र दिखलाता है कि X वस्तु का मूल्य जब OP से घटकर OP1 हो जाता है तो उसकी मांग OX से बढ़कर आपका क्या होगा, OX2 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को बता दें, क्षतिपूरित मांग वक्र रेखा को देखें और इस संबंध में आपका मार्शल, हिक्स और स्क्लिस्की का हम लोग स्थिति परिस्थिति को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किए, ठीक है। इनको समझना चाहिए कि ये कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप आप लोग का क्वेश्चन में आ सकता है ना। आप लोग को फर्क ऑप्शन जैसा क्वेश्चन में ये क्लियर करने के लिए आप लोग को ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए